Hi guys, my name is Aditya Vash. As you know, that recently that AI notifications was released for the post of junior executive HR. So that is the syllabus जिसमें पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इसका वेटेज 50% का होगा और 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, 120 मार्क्स का। पार्ट बी में आपका HR के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से ये आपका सिलेबस है पूरा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट, रिवार्ड, पनिशमेंट। तो ये है आपके लेबर लॉज हो गया, IR हो गया, पावर पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, RTI कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकता है, आर्टिकल वगैरह आ जाए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वन पार्ट बी में इसमें ये भी आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड एसी राइटिंग। तो हो सकता है आपको कोई एक टॉपिक दे दें, जैसे मान लीजिए अभी शेयर मार्केट में रिसेशन का चल रहा है, उससे रिलेट कुछ दे दें, या आपका मुर्शिदाबाद में हिंसा चल रही है उससे रिलेट कुछ दे दें, कुछ करंट टॉपिक दे के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। एक कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग उसका लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर इसका एग्ज़ाम आई थिंक 2018 में हुआ था, इसका डेट 2018 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जीके जो है आपका, जीके का बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, लाइक द टू आर्किटेक्ट्स हु डिजाइन न्यू दिल्ली एंड शाहजहानाबाद वाज एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये क्वेश्चन अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन विच इंडियन सिटी वॉज द डॉक्यूमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 रिलीज इन अगस्त 2018। देखिए अगर ये एग्ज़ाम आपका 3/12 को हुआ है, 3 दिसंबर को, तो आपको 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो जैसे ये एग्ज़ाम आपका शायद मई में शेड्यूल है, 5 मई को है शायद, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो आप 6 महीने का थोड़ा करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है, इन द ईयर एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लेबर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम वाज प्लान्ड बाय रॉबर्ट क्लार्क टू टिकंगस्ट ओल्ड दिल्ली। तो 1888, ये क्वेश्चन मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है। तो देखिए GA में क्या होता है कि आपके सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, बट आपका इतना कमांड होना चाहिए कि आप 4-5 क्वेश्चन तो सही करो, अगर 10 क्वेश्चन है तो। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, हाईएस्ट पीक, तो नंगा बर्बाद कर सकते हो। वेट, ये वाला आपने पढ़ा होगा, इसमें 6-7 क्लास में 1/6 होता है। लैक्टोमीटर वाला क्वेश्चन भी शायद पढ़ा हो, लैक्टोमीटर विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क वाला, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे होता है। ऋग्वेदास में आपका अग्नि, इंद्रा एंड सोमा, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री में मिलेगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। तो ये अगर इसने मतलब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा तो कर लेगा, मोनाको है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो कितने शेड्यूल हैं देखिए, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स है द लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, हरियाणा नाम है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलाज रिफर्स टू मोर देन टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, 400 है इसमें। सार्क में 1985 में इस्टेब्लिश हुआ, फॉर्म हुआ। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये बोला गया है कि हाउ मैनी पीपल रिसीव द रेमन 2018, तो 18 में कितने लोग को मिला था। ये थोड़ा अवार्ड वगैरह जो करंट में मिले वो सब देख लीजिएगा। अब ये देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लिखा है वाइस प्रेसिडेंट को देता है, तो ये आप थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। ग्रीन महानदी मिशन जो है, प्लांटेशन ड्राइव अंडर विच 5 करोड़ सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द महानदी रिवर बेसिन, तो नवीन पटनायक, उड़ीसा के आपके CM होंगे उस टाइम के। या थोड़ा सा महानदी उससे कनेक्ट करके भी इसमें आप कर सकते हैं, तो देखिए जिन्होंने किया 4 सही है। फिर ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है एक, विच सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो इसमें देखिए बाकी सब तो आपका मिरर इमेज है, बट जो लास्ट वाली है वो मिरर इमेज नहीं है, तो शायद इसलिए।
बाकी ये वाले क्वेश्चन तो आप सिंपल हैं, आप जो बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, तो इसमें आपका 344 × 7 है और 730, ये रेशियो क्या होगा, तो इसमें 7 का क्यूब 343 + 1, तो 9 का क्यूब 729 + 1 730। ट्रायंगल एंगल तो गिनना सीखा होगा आप लोगों ने जैसे इसमें, तो देख लीजिएगा। अब ये आपका है, ये भी देख कर सकते हैं इसमें डिफरेंस वगैरह जो भी आप निकाल के करिएगा, मैं देख लीजिए। और ये नंबर का क्वेश्चन है, ये डिजिट का, कि अगर इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स डिजिट ऑफ द नंबर, फर्स्ट एंड सिक्स डिजिट ऑफ द नंबर, तो फर्स्ट हो गई 8 और 6 हो गई आपकी 4, इंटरचेंज कर देंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, और सेकंड और फोर्थ, सेकंड और 7 का करेंगे तो फिर वो मतलब ये पूरा आपको कॉपी में करेंगे तो हो जाएगा आराम से, ओवरऑल तो करने में दिक्कत है तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन यही सब है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड क्या बना होगा इससे, नंबर। ये आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर। तो इसमें जैसे मान लीजिए 2 में 3 लेटर्स हैं, 3 में 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर ऐसे है 2 3 2 4 3। ये कैसे किया, अरेंज फॉलोइंग एग लार्वा। अच्छा वो मतलब ऐसा है कि जैसे पहले एग होता है फिर लार्वा होता है, नहीं पहले, जैसे पहले आपका बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई तो बाद में आती है, सॉरी। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, पहले तो एग होगा आपका, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर बटरफ्लाई, ये तो पता होगा साइंस में जिसने पढ़ा होगा बायो वगैरह। ये मैथ में डीआई है आपका, पाई चार्ट वाली सिंपल होगी। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है स्फेरिकल बॉल्स, सिलेंड्रिकल रॉड, तो फॉर्मूले पता होने चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब सिलेंडर का होता है, पाई आर स्क्वायर, उसी से हो जाएगा आपका। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आए हैं बेसिक से। SCF LCM 2 नंबर्स का दिया गया है, इफ़ द 2 नंबर्स आर ईच ऑफ 3 डिजिट्स देन द सम ऑफ नंबर्स विल बी। तो सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा ना। सर्किल का रेडियस दिया हुआ है और रेगुलर हेक्सागन अगर उसमें अप्लाई इंस्क्राइब्ड है तो उसका ये क्या होगा आपका, इट इज़ नियरेस्ट टू, मतलब एरिया वगैरह पूछा है, डिफरेंस ऑफ एरिया। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका इससे है डिस्टेंस एंड उससे डिस्टेंस एंड टाइम से। ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, A² - B² वाला। फिर डिस्टेंस से आ गया क्वेश्चन, फिर ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, फिर ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली डीआई है, और ये आपका क्वेश्चन है, तो ये फार्मूले से क्वेश्चन होगा पक्का। तो इसको इस तरीके से मैथ आया है आपका। ठीक है, अब इंग्लिश सिंपल आई है, इसने पूछा है वे सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स मिस। तो मिस गिविंग कुछ नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए। मैं इंग्लिश नहीं, मैं HR पे ही सीधे बताऊंगा। सपल मतलब होता है आपका मुलायम होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट, तो रिगिड हो जाएगा। और ऐसे ही है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। SSC लेवल का पेपर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब नॉर्मल पेपर है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया है, पैसिव आया है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं HR में। HR का अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें देखिए इधर, द इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका 5 और मोर में लगता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था, पूरा वैसे पता होना चाहिए, 25 सितंबर है आई थिंक। दिस ईयर इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये आपका ये कब आया था, 1936 में आया था। विच एरर अराइजेज व्हेन एन इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स हिज और हर ओन क्वालिटी, तो ये आपका प्रोजेक्शन एरर होती है, तो ये सब एरर वगैरह देख लीजिएगा। द प्रोसेस वेयर बाय 2 और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज अटैम्प्ट टू रिजॉल्व दियर डाइवर्जेंट गोल्स बाय डिफाइनिंग बाय, तो ये आपका निगोसिएशन की डेफिनेशन है, ये आपको मिलेगा IR के चैप्टर में मिलेगा।
या ओबी में बीच में मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आईआर में ही होगा ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्म, तो इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी एम्पावर और करप्शन के लिए होता है। 5 ईयर्स ग्रेचुटी का सिंपल है, और ये भी कर लेंगे। अप्रेजल प्रोसेस वाला भी कोई दिक्कत नहीं है। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, इसके स्टेप्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, अगर आप देखेंगे, ठीक है, बीच वाले को छोड़ के। वो मैन पावर आई थिंक प्लानिंग आनी का होगा, जो भी होगा। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेज अंडर द इंटर स्टेट माइग्रेंट, तो ये आपको वेजेस की डेफिनेशन के अंडर मिलेगा IRSM में। इसके बाद आपका कॉन्फ्लिक्ट वाला मैंने दिखाया था, सिलेबस में पूछा गया कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होता है। और ठीक है, इसके बाद आपका EPF 1952 में आया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये बहुत सिंपल पेपर है। 1961 में आया। विच आर द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन डाउन इनटू मीनिंगफुल यूनिट, तो प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होती है, ये आपको मिलेगा, वो ट्रेनिंग में ही मिलेगा आई थिंक, प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन में। विच कॉन्टेंट ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें ये जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन है वो पढ़ लीजिएगा, क्रॉस्ड, अल्टीरियर और आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टेड एंड फॉलोज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद रिलेटिवली फ्यू लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, उसमें ज़्यादा होता नहीं, लेस ब्यूरोक्रेटिक होता है। बे सब्सिस्टेंस अलाउंस आपका फर्स्ट 90 डेज़ में होता है, 50% होता है, और अनादर में 75% होता है, ठीक है। द व्यू दैट लीडरशिप इज़ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेदर देन द असाइन टू, तो ये शेयर्ड लीडरशिप होती है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, सेफ्टी ऑफिसर मोर देन 1000 होता है, ठीक है। पावर में आपका द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद एंड रिस्पेक्ट फॉर द, तो ये रिफरेंट पावर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट CSR के अंडर में गेन शेयरिंग नहीं आता है। और इस एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट में हाउ मैनी डेज एम्प्लॉयर मस्ट टेक डिपॉजिट, ये 30 डेज होता है। इसके बाद ये आपको वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2009 हो गया। और फैक्ट्री की डेफिनीशन में क्या कवर होता है, तो मैं क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर, तो पेंट वाली होती है, बाकी नहीं होती है। आपको फैक्ट्रीज एक्ट में मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियो मेजरिंग हाउ मच फर्म अर्निंग ऑन इट्स, तो ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन लिखा हुआ था, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये आपका किस कंट्री से लिया गया, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है, तो वो सब पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए ट्रेड यूनियन थ्योरी, तो मार्क्सियन थ्योरी है, बाकी कोई नहीं है। लॉकआउट की डेफिनेशन, ले ऑफ की, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक, सबकी डेफिनेशन पढ़ देना, तो ये लॉकआउट की डेफिनेशन है, ठीक है, टेम्परेरी क्लोजिंग वाली। परमानेंट क्लोजिंग होती तो क्लोज़र हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलो द कंपटीशन ऑफ हायरार्की ऑफ पे ग्रेड्स इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ वाइड फ्रंट, तो ब्रॉड बैंडिंग होता है। विच ऑफ द व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो 100 होते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए। और ये वाला एक्ट आपका 1996 में आया था, ये कॉमन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है ये ACT, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिंज बेनिफिट, तो डियरनेंस अलाउंस आपका तो कंफर्म होता ही है, बाकी सब आपका फ्रिंज बेनिफिट है। सेक्शन 10 में आपका मिनिमम बोनस है 8.33%, सेक्शन 11 में मैक्सिमम बोनस है आपका 20% है, ठीक है। वॉट DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, ये सब आपका HRIS में आता है। एन एम्प्लॉय हु डिस्क्लोजेज ऑर्गेनाइजेशनल रॉन्ग डूइंग, तो ये आपका वो होता है, विसल ब्लोअर होता है, ठीक है। एन इस सेट ऑफ एबिलिटीज़ टू परसीव, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, थॉट। उसके बाद बिहेवियर्स दैट अदर्स परसीव एज सेल्फ सर्विंग टैक्टिक्स फॉर पर्सनल गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल एंड प्रोबेबली, तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से समझ में आ जाएगा देख के। नॉन सीरियल में 15 डेज होता है, सीरियल में 7 डेज होता है, और आपका पीस रेटेड वर्कर में 3 मंथ का इंटू मल्टीप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट में क्या है कि हु शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉय, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 31 में क्या लिखा है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दैट कैन बी पेड, तो 20% होता है मैक्सिमम, सेक्शन 31A में दिया हुआ है ये वैसे तो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आपका 20 या 20 मोर देन में होता है, ये आपका ऐसे पूछा गया है कि द वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट इज बायस्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर एज इट कवर्स द एक्सीडेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, डू यू एग्री, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा
समटाइम्स मतलब बायस्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर एज इट कवर्स एक्सीडेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए प्लांट में अगर किसी बी का नेस्ट फट गया और वो कोई आदमी ऊपर काम कर रहा है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लो भागने के चक्कर में वो उसकी डेथ हो गई, तो इसमें ये तो नेचुरल कैलमिटी है ना, तो उसमें एम्प्लॉयर का तो इशू कुछ है नहीं। हाँ बट एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय अब इसमें देखिए दोनों चीज़, एम्प्लॉयर की भी एक गलती हो सकती है कि उसने उसको हटाना चाहिए था ये करके, कॉन्ट्रैक्टर से हटवाता है जिससे भी करके। तो दोनों मतलब मे और मे नॉट बी बायस्ड तो है एम्प्लॉयर के लिए ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। और ऐसा पैसेज एक है तो वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का एग्ज़ामिनेशन आएगा आपका, देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो सबको ऑल द बेस्ट, और मैं देखूँगा कि मैं एक दो पेपर्स और सॉल्व करवा दूँगा, मतलब आई विल सॉल्व मोर पेपर्स ऑफ अदर PSUs जो रेसेंट हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन drop a message or in chat box, so I will share the your answer of your query. So take care, bye.